शादी बना मौत का काल। लड़के के सामने ही पिता को बदमाशों ने धार धार हथियार से किया वार। दुल्हनिया बनी कलंकित। दूल्हा व दुल्हन शादी के समय मुँह बोले चाचा के ऊपर बदमाशों ने किया धार धार हथियार से वार। पिता ने खोया इकलौता पुत्र, 3 बच्चों ने खोया अपने पिता को। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का गांव की आवाज़ न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के कोतवाली शहर भदोही के अंतर्गत एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना आई है जिसे हर किसी के सुनने के बाद रूह कांप जा रहे हैं। शादियों में शरीक होने के लिए लोग खुशी से झूम उठते हैं और शादियों में जाते हैं अपने यार दोस्त से मिलने के लिए, एक प्रकार से अपने पारिवारिक रिश्ते को बरकरार रखने के लिए लोग शादियों में जाते हैं। लेकिन क्या किसी को पता था कि शादियों में जाने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है? एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के भदोही शहर कोतवाली अंतर्गत जलालपुर की घटना है। इस जलालपुर के रहने वाले लोलारक सरोज अपने पुत्र की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में सेट करते हैं। शादी की तारीख 11 मार्च को होती है। 11 मार्च को जहां पूरे गांव वालों को वह निमंत्रण देते हैं और पूरे गांव वालों से यह निवेदन करते हैं कि उनके बच्चे की शादी में लोग जरूर चलें। इसी खुशी के समय अपने लोगों को याद किया जा सकता है, तो इसीलिए 11 मार्च को शादियों में सबको निमंत्रण कार्ड देते हैं और सबको बुलाते हैं। तो जहां 11 मार्च को उनके लड़के की बारात जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव पहुंचती है। सैदपुर गांव पहुंचते ही जहां घरातियों ने पहले बारातियों का स्वागत की जाती है, उन्हें पानी पिलाया जाता है, फिर इसके बाद द्वाराचार के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। द्वाराचार के लिए जहां सभी बाराती पहुंचते हैं, डीजे में जोरदार डांस करते हैं। एक तरफ बाराती भी डांस करते रहते हैं, एक तरफ घराती भी डांस करते रहते हैं। द्वाराचार का कार्यक्रम समापन होने के बाद लोग खाना खाते हैं। जयमाल का भी कार्यक्रम होता है। जयमाल का भी कार्यक्रम समाप्त भी होने लगता है। उसी दौरान ऑर्केस्ट्रा का भी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। पच के द्वारा किए गए पंडाल में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम शुरू हो जाता है और उस ऑर्केस्ट्रे को एंजॉय लेने के लिए सभी घराती व बाराती वहां मौजूद रहते हैं। ऑर्केस्ट्रे का आगाज होता है। आगाज के बाद कुछ गानों का जो कि संचालन भी होता है। इसके बाद उस ऑर्केस्ट्रे में कुछ घरातियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, लड़कियों के साथ जबरन डांस किया जा रहा था, जिसको लेकर के लड़के के मुंह बोले चाचा यानी अनिल कुमार सरोज 38 वर्षीय ने उन्हें पहले तो समझाया, इसके बाद साफ साफ मना कर दिया कि आप लोग स्टेज पर न चढ़ें, दूर से ही इस कार्यक्रम का आनंद लें। ले चलते हैं सैदपुर गांव की, आपको कहानी बताते हैं। सैदपुर गांव में जहां कुछ नशेड़ियों के द्वारा, जहां कुछ ऐसे लुच्चों लफंगों के द्वारा नशे में धुत होकर उस ऑर्केस्ट्रे में जबरन डांस करने की जिद करने लगते हैं। अनिल सरोज उसको मना करते हैं। इसके बाद नहीं मानते हैं तो अंततः शादी को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए, किसी भी प्रकार का विवाद ना हो उस शादी में, इसलिए वो जो है कि ऑर्केस्ट्रे को बंद करा देते हैं। लेकिन उन लुच्चों लफंगों से ऑर्केस्ट्रा बंद होने की बात हजम नहीं होती है। वह आक्रोशित हो जाते हैं और पहले तो हाथापाई करना चाहते हैं, लेकिन बीच बचाव में हाथापाई भी नहीं हो पाती है। इसके बाद अनिल कुमार सरोज अपने 13 वर्षीय शुभम सरोज के साथ 2 पहिया वाहन से बारात में गए रहते हैं। कहा जाए कि दूल्हे के घर से दुल्हनिया का घर की दूरी ज़्यादा भी नहीं रहती है, तो इसलिए अपने सुविधा के अनुसार अनिल सरोज अपने 2 पहिया वाहन से बारात जाते हैं। जहां अनिल सरोज अपने पुत्र शुभम सरोज को लेकर के दुल्हन की मंडप से कुछ ही मीटर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वहां पहले ही बदमाशों के द्वारा घात लगाकर बैठे रहते हैं और उनके ऊपर जोरदार वार करते हैं, धार धार हथियार से वार करते हैं। वहीं उनका 13 वर्षीय शुभम सरोज चीखता है, चिल्लाता है, वह हाथ जोड़कर रोने लगता है और बदमाशों से जो कि अपनी पिता को न मारने की भी बात करता है। लेकिन बदमाशों के 13 वर्षीय मासूम बच्चे की बातों पर जरा सा भी रहम नहीं आता है। वह उसके पिता को धार धार हथियार से वार करते हैं और शोरगुल की आवाज़ को सुनते हुए तुरंत आनन फानन में अनिल सरोज को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर किया। परिवारजनों ने उन्हें भदोही के
एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बीते बुधवार इलाज के दौरान अनिल सरोज की मौत हो जाती है। मौत होने की खबर अनिल सरोज के परिवारजन पहले भदोही पुलिस को देते हैं, जहां भदोही पुलिस के कानों में जू तक भी नहीं रेंगता है। इसके बाद परिवारजन थक हार करके वो इंदिरा मिल चौराहे पर चक्का जाम कर देते हैं, जहां भदोही के इंदिरा मिल चौराहे पर चक्का जाम होने के बाद पुलिस हरकत में आती है और तत्काल सूचना पर भदोही कोतवाली प्रभारी वहाँ भदोही क्षेत्राधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। परिवारजनों से पहले तो काफ़ी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन परिवारजन अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। वहाँ बदमाशों की गिरफ्तारी की बात करने लगते हैं। वह लगातार शुभम सरोज मतलब मृतक के पुत्र शुभम सरोज लगातार उस वीडियो को भी दिखाते रहते हैं कि कैसे उनके पिता के ऊपर धार हथियार से उनके पेट पर, उनके शरीर के और अंगों पर वार किया गया है। तो पुलिस जब वह वीडियो भी देखती है और पुलिस फिर हरकत में आती है और उन आरोपियों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हम बताना चाहेंगे कि अनिल सरोज के पिता का नाम रतन सरोज है, जो रतन सरोज के इकलौते पुत्र अनिल सरोज थे। अनिल सरोज दिल्ली में रहकर MRI मशीन का रिपेयरिंग का काम करते थे। MRI कंपनी के द्वारा उनको प्रमोशन मिला था, जहां वो एक बड़े इंजीनियर के पद पे हो गए थे और उनका श्रीलंका भी जाना क्लियर हो गया था। परिवारजनों ने बताया कि शादी 11 तारीख को थी और 13 मार्च को अनिल सरोज का टिकट दिल्ली के लिए था और दिल्ली से फिर उनका जो है श्रीलंका जाना लगभग अंततः तक क्लियर माना जा रहा था। तो अनिल सरोज को 13 तारीख को दिल्ली जाना था, लेकिन अनिल सरोज एक शादी में शरीक होने गए और शादी में ही उनकी काल आ गई और काल के गाल में वो समा गए। लेकिन जिस तरीके से बदमाशों ने अनिल सरोज के ऊपर गंभीर वार किए हैं, इससे परिवारजनों का रो रो के बुरा हाल है। और अनिल सरोज के 2 पुत्र व 1 पुत्री हैं, उन बच्चों का भी रो रो के बुरा हाल है। उधर अनिल सरोज की पत्नी का भी रो के बुरा हाल है। बताया जाता है कि अनिल सरोज की मां कुछ महीने पहले उनकी मौत हुई थी। उनके परिवार में अनिल सरोज थे, उनके पिता थे और उनके पत्नी व उनके बच्चे थे। लेकिन अनिल सरोज की मौत होने के बाद पिता का भी रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि अनिल सरोज अपने पिता के इकलौते बेटे थे। जिस तरीके से सैदोपुर गांव में घटना घटी, इसको लेकर भी दुल्हनिया के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उस गांव के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल कुछ भी हो, पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है और जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी भी करेगी और उनके सलाखों के पीछे भेजकर उनको सबक सिखाएगी कि ऑर्केस्ट्रे बंद कराने का मतलब ये नहीं है कि किसी की आप हत्या कर दें या किसी के ऊपर आप गंभीर वार कर दें। ऑर्केस्ट्रा एक एंजॉय लेने का चीज़ है, सिर्फ उससे जो कि आप एंजॉय लेइए और लेकिन इस तरीके की घटनाओं का अंजाम न दीजिए। बहरहाल इस ऑर्केस्ट्रे को लेकर के जो विवाद हुआ और ऑर्केस्ट्रे में शुभम सरोज के सामने उसके पिता अनिल सरोज की हत्या हुई। अनिल सरोज के ऊपर धार हथियार से बदमाशों ने वार किया है। अपने पिता की हत्या के चश्मदीद गवाह शुभम सरोज हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? खबर अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।